तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कृत का जो बुक है ये आपका सिलेबस बुक है, ट्यूशन द्वितीय भागा। इसी बुक का चतुर्थ पाठ यानी कि जो 4th चैप्टर है जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में करवाने वाले हैं। अब तक 2024 तक के एग्जाम तक जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से, संस्कृत साहित्य लेखिका नामक चैप्टर से जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो पूछे गए हैं उन सब का इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। और आपको बता दें कि यदि आपका आने वाला जो 2025 का बोर्ड एग्जाम है उसमें यदि इस चैप्टर से, संस्कृत साहित्य लेखिका नामक चैप्टर से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी पूछेगा इससे बाहर नहीं पूछेगा, जो आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो को बनाने में सच में बहुत ही मेहनत लगता है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहें। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, ये आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है, क्वेश्चन आंसर का। और इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे, जो कि आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में और पूछे जाने की संभावना भी इन्हीं क्वेश्चन का ही है, क्योंकि सिलेबस बुक है आपका, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, इतना आपको गारंटी के साथ ही बताते चल रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि विजयांका का समय क्या था। विजयांका का क्या समय था? 8वीं शताब्दी। कब था? 8वीं शताब्दी। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, 8वीं शताब्दी जो था, शताब्दी इनका काल था, इनका समय था 8वीं शताब्दी। तो सही आंसर हो जाएगा विजयांका का समय क्या था, तो 8वीं शताब्दी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा प्रश्न है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, ऐसा करके प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ था ए बी सी, तीनों जो है ऑप्शन दिया था आपका दक्षिण भारतीय लेखिका का ही नाम दिया था और चौथा ऑप्शन दिया था इनमें से सभी। तो सभी पे आपका टिक हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि दक्षिण भारत की लेखिका कौन कौन सी है। तो इसका उत्तर आप ध्यान देंगे, पहला नाम आ जाएगा आपका विजयांका का ही आ जाएगा। विजयांका जो थी है ना, ये आपका दक्षिण भारत की ही लेखिका थी। इन्हीं को जो है विजय भट्टारिका के नाम से जाना जाता है, विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा आपका यहां लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा देव कुमारिका, देव कुमारिका, देव कुमारिका ये दक्षिण भारत की लेखिका थी। फिर आपका राम भद्रांबा, राम भद्रांबा ये दक्षिण भारत की ही लेखिका थी। तो विजयांका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा और चौथा जो नाम है शीला भट्टारिका, याद रखेंगे शीला भट्टारिका। भट्टारिका ये जो महिलाएं हैं ये सभी के सभी दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका थी। तो इन नामों को आप ध्यान में रखेंगे। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा है, सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि दक्षिण भारत के लेखिकाओं के नाम लिखें, तो यही सब आप नाम लिखेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है समाज की गाड़ी कैसे चलती है। आपको बताए थे कि समाज का जो गाड़ी है, समाज का जो यान है, स्त्री और पुरुष दोनों से चलता है। तो आपका एग्जाम में ऑप्शन जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, ऑप्शन ए में स्त्री रहेगा, बी में पुरुष रहेगा, सी में ए बी दोनों रहेगा, डी में आपका इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्त्री और पुरुष दोनों हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्री और पुरुष, ये दोनों जो हैं समाज के गाड़ी होते हैं, है ना। इन्हीं से जो है ना समाज की गाड़ी चलती है, स्त्री और पुरुष से। फिर आपका चौथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मैत्रेयी कौन थी। मैत्रेयी के बारे में आपको बताए थे कि मैत्रेयी जो थी एक विदुषी थी, विद्वान स्त्री थी और ये याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उनकी पत्नी थी, है ना। और याज्ञवल्क्य ने जो है अपने पत्नी मैत्रेयी को आत्मतत्व की शिक्षा भी प्रदान किए थे। तो मैत्रेयी कौन थी, तो मैत्रेयी जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। कौन थी? पत्नी थी, ये आंसर हो जाएगा। फिर आपका पांचवा प्रश्न है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं, इसकी जानकारी आपके पाठ में दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा, है ना, 40 पद हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 पद जो है, 40 पद जो है लौकिक संस्कृत साहित्य में
है ना, 40 पद जो है कवित्रियों के 40 पद देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 कवित्रियों। कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो 40 कवित्रियों के जो है पद मिलते हैं, है ना। क्या बोले, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के? तो 40 कवित्रियों के, याद रखेंगे 40 कवित्रियों के, है ना, पद जो है लौकिक संस्कृत साहित्य में देखने को मिलते हैं। तो 40 जो कवित्री हैं इनके कितने पद देखने को मिलते हैं? तो सार्ध शतम लिखा हुआ था, 150 पद देखने को मिलते हैं, है ना। 40 कवित्रियां हैं और 150 पद देखने को मिलता है लौकिक संस्कृत साहित्य में। 6 नंबर ऑब्जेक्टिव है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा और किसको कहा? तो सर्व शुक्ला सरस्वती जो है विजयांका को कहा गया है। विजयांका जो चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी थी, जिनका नाम था विजय भट्टारिका, उन्हीं को विजयांका के नाम से जाना जाता है। विजयांका को ही आचार्य दंडी ने जो है क्या कहा था? सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य दंडी। आचार्य दंडी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्व शुक्ला सरस्वती आचार्य दंडी ने कहा था। फिर है, ऋग्वेद में कितने महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद जो सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, वेदों की संख्या कुल 4 है, आपको याद रखना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये चारों वेदों में ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद में जो है महिला ऋषिकाओं का, कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है? तो 24, है ना। कितना हो जाएगा? 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको बता दें कि अथर्ववेद में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो अथर्ववेद में जो है, अथर्ववेद में, है ना, कुल 5 महिला ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में कुल 5 महिला ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है और ऋग्वेद में कुल 24 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। तो 7 तक आपको बता चुके हैं। 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है कि शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरित के जो रचनाकार हैं वो हैं पंडित क्षमाराव। पंडित क्षमा राव जो थी, ये थी शंकर चरितम नामक ग्रंथ के लेखक थे। आपको डिटेलिंग में थोड़ा इसके बारे में बता दें कि पंडित क्षमाराव जो थी ये आधुनिक काल की सबसे प्रसिद्ध, अतीव प्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी, संस्कृत कवित्री थी। और इन्होंने अपने पिता, इनके पिता का नाम, यानी कि पंडित क्षमाराव के पिता का नाम था शंकर पांडुरंग। इन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग के जीवन पर आधारित एक ग्रंथ लिखा था, जीवनी लिखा था, जिसका नाम था शंकर चरितम। और शंकर चरितम कौन लिखे? पंडित क्षमाराव। तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर आपका 9 नंबर प्रश्न है, जनक की सभा में, किसके सभा में? जनक की सभा में शास्त्रार्थों में कुशला कौन थी? यानी कि जनक के सभा में, राजा जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल, यानी कि बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान था, किनको था? तो वो थी गार्गी। उनका नाम क्या था? गार्गी। गार्गी जो थी ये शास्त्रों में कुशल थी। गार्गी विदुषी थी, यानी कि बहुत बड़े विद्वान महिला थी, हाँ, इनको शास्त्रों का बहुत ज्यादा ज्ञान था। 10 नंबर प्रश्न है, वनमाला भवालकर, क्या नाम है? वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो आपको बता दें कि वनमाला भवालकर जो थी ये वर्तमान काल की, कौन से काल? वर्तमान काल की ये कवित्री थी। वर्तमान काल के प्रमुख कवित्रियों के नाम आपको बता दें तो ऑप्शन आप आसानी से पकड़ लेंगे। और पूरा सब्जेक्टिव जो आपको पढ़ाए हैं पिछले वाले वीडियो में उसको देखेंगे तो आपको पूरा डिटेलिंग मिल जाएगा। तो वर्तमान काल की जो कवित्री थी उसमें पहला नाम आता है आपका वनमाला भवालकर, दूसरा आपका पुष्पा दीक्षित, तीसरा नाम आता है आपका, तीसरा जो नाम है उनका नाम है मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो 3 नाम आप याद रखेंगे, मिथिलेश कुमारी मिश्र, वनमाला भवालकर और पुष्पा दीक्षित। ये तीनों जो कवित्रियां थी, तीनों जो महिला लेखिका थी, ये तीनों के तीनों बहुत ही प्रसिद्ध थी वर्तमान काल में। कौन से काल में? वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल सही उत्तर हो जाएगा वनमाला भवालकर। 11 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध थी? तो आपको अभी बताएं कि आधुनिक काल की जो संस्कृत लेखिका थी उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो थी वो थी पंडित क्षमाराव। कौन थी? पंडित क्षमाराव जो थी ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। तो याद रखेंगे पंडित क्षमाराव आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अतीव प्रसिद्ध थी, पंडित क्षमाराव। 12 नंबर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी। मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य जो है अपनी पत्नी मैत्रेयी को किस चीज का शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं।
तत्व की शिक्षा देते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आत्म तत्व हो जाएगा, यानी कि आत्मा से जुड़े हुए जो भी विषय वस्तु जो भी चीजें हैं उसका ज्ञान देते थे। कौन? याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को देते थे। फिर आपका 13 नंबर प्रश्न है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका जो थी किसकी पत्नी थी? तो आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताए थे। विजय भट्टारिका जिनको विजयांका माना जाता है, विजयांका को ही विजय भट्टारिका माना जाता है। विजय भट्टारिका जो थी चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य, उनकी पत्नी उनकी रानी मानी जाती हैं, है ना? कौन? विजय भट्टारिका। और इन्हीं को कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। तो विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी थी। तो चंद्रादित्य सही उत्तर हो जाएगा। फिर है पंडित क्षमाराव द्वारा, किसके द्वारा? पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता। क्या नाम है? सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? ये जो सत्याग्रह गीता है किनके द्वारा लिखा गया है? पंडित क्षमाराव के द्वारा। वैसे पंडित क्षमाराव के द्वारा जो है आधुनिक काल की जो प्रसिद्ध लेखिका थी उनके द्वारा बहुत सारे ग्रंथों का रचना किया गया। शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, ग्राम ज्योति, ये सभी विचित्र परिषद यात्रा, ये सभी ग्रंथ उनके द्वारा लिखा गया है। आपको पूरा जो सब्जेक्टिव पढ़ा है उसमें लिखवा चुके हैं। तो सत्याग्रह गीता जो था ये किसके दर्शन द्वारा प्रभावित था? तो गांधी जी के विचारों से, गांधी जी के दर्शन से प्रभावित था सत्याग्रह गीता। गांधी जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता जो था गांधी जी के दर्शन से प्रभावित था, गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। 15 नंबर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? किसको दी? तो याज्ञवल्क्य ने अपने ही पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। इसका आंसर हो जाएगा अपनी पत्नी मैत्रेयी सही उत्तर हो जाएगा, मैत्रेयी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या था? तो गंगा देवी का समय क्या था? गंगा देवी जो है जो एक महिला लेखिका थी, संस्कृत महिला लेखिका थी। विजयनगर के एक राजा थे जिनका नाम था कंपन राय। कंपन राय की पत्नी थी, रानी थी गंगा देवी। गंगा देवी ने ही मधुरा विजय नामक ग्रंथ जो है लिखा था। तो गंगा देवी का जो समय था वो था, क्या था? 14वीं शताब्दी था। तो समय पूछा है तो 14वीं शताब्दी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14वीं शताब्दी सही उत्तर हो जाएगा। 14वीं शताब्दी सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडित क्षमाराव, एकदम नाम नहीं भूलेंगे। पंडित क्षमाराव जो थी, है ना, पंडित क्षमाराव जो है ना, क्षमाराव ये आधुनिक काल की प्रसिद्ध कवित्री थी, प्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी। तो ये आपका 17 तक बता दिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 17 तक आपको बता दिए हैं। अब 18 नंबर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। 18 नंबर ऑब्जेक्टिव है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? बात करते हैं महाभारत। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो महाभारत में जो है आपके पाठ में संस्कृत साहित्यिका नामक जो पाठ है इसमें आपका गार्गी का उल्लेख जो है महाभारत में किया गया है। गार्गी जो विदुषी थी, विदुषी गार्गी का उल्लेख जो है महाभारत में मिलता है। तो सही उत्तर हो जाएगा गार्गी हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, तो आप बशर्ते इसको क्या करें, कॉपी में नोट करके एक नोट्स बना लें। 19 नंबर प्रश्न है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ था, एक वर्तमान काल का और अन्य कालों का दिया हुआ था। तो आपको 3 नाम बताएंगे, उसको याद रखेंगे। वर्तमान काल की जो लेखिका है, प्रसिद्ध लेखिका है जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, चैप्टर में दिया है, पुष्पा दीक्षित, ये वर्तमान काल की पुष्पा दीक्षित, ये हो गया। फिर आपका आता है पुष्पा दीक्षित के बाद आता है आपका वनमाला भवालकर, ये एक ही नाम है, वनमाला भवालकर। तीसरा हो जाएगा शीला दीक्षित, क्या हो जाएगा? मिथिलेश कुमारी मिश्र जो है ये तीसरा नाम हो जाएगा। एकदम 100% सही बताए हैं, है ना। वर्तमान काल की जो संस्कृत लेखिका थी
जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये तीनों जो लेखिका थी, संस्कृत लेखिका थी, जो वर्तमान काल में बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो ये 3 नाम याद रखेंगे। फिर आपका 20 नंबर प्रश्न है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय जो थे कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय जो थे ये विजयनगर साम्राज्य के, दक्षिण भारत में एक साम्राज्य था जिसका नाम था विजयनगर। विजयनगर के साम्राज्य थे। 16वीं शताब्दी में इनका काल था। अच्युत राय का जो काल था वो 16वीं शताब्दी था। इनकी पत्नी का नाम, इनकी रानी का नाम तिरुलांबा था। और इनकी पत्नी ने ही, तिरुलांबा ने ही जो है ना, एक ग्रंथ का निर्माण किया था, एक चंपुक काव्य का निर्माण किया था जिसका नाम था वरदाम्बिका परिणय। ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो संस्कृत साहित्य का जो पाठ है वो जो पढ़ा चुके हैं उसको एक बार जाके क्या करेंगे, आप पूरा वीडियो देख करके नोट्स बना लेंगे। तो अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर। क्या हो जाएगा? विजयनगर जो है एकदम सही आंसर विजयनगर हो जाएगा। फिर आता है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है, टोटल 25 ही क्वेश्चन है। अब तक जितना आपका पूछ सकता है इस चैप्टर से, इतना से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो 21 नंबर प्रश्न है, मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो मधुरा विजयम जो है एक काव्य है, महाकाव्य है। ये जो है गंगा देवी के द्वारा, किसके द्वारा? गंगा देवी के द्वारा लिखा गया है ना। विदुषी गंगा देवी, ये जो थी कंपन राय, 14वीं शताब्दी में कंपन राय की जो रानी थी वही थी गंगा देवी। इन्होंने ही, गंगा देवी ने ही मधुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना की थी, जो कि संस्कृत का महाकाव्य था। 22 नंबर प्रश्न है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? यानी कि विशाल जो हमारा संस्कृत साहित्य बहुत बड़ा है, इसको किसके द्वारा संवर्धित किया गया, इसको किसके द्वारा बना करके रखा गया है, बटोर करके रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कवियों। इसका आंसर हो जाएगा कवियों और शास्त्रकारों द्वारा जो है विशाल संस्कृत साहित्य को संवर्धित करके रखा गया है, संवर्धित किया गया है। ऑप्शन में दे देगा कवियों, ए ऑप्शन कवियों, बी शास्त्रकारों, सी कवियों और शास्त्रकारों दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सी ऑप्शन चुनना है, कवियों और शास्त्रकारों दोनों के द्वारा जो है भारतीय संस्कृत साहित्य को क्या किया गया है? संवर्धित किया गया है। फिर आपका 23 नंबर प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो प्रथम कल्पा जो है माना जाता है किनको? विजयांका। सही उत्तर हो जाएगा विजयांका। विजयांका जो थी ये इनको लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा माना जाता है। विजयांका को आपको बार बार बता चुके हैं कि विजयांका को माना जाता है कि विजयांका जो थी ये चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। 8वीं शताब्दी इनका काल था, है ना, याद रखेंगे। फिर 24 नंबर प्रश्न है, गांधी दर्शन यानी कि गांधी जी के विचार, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी थी? तो पंडित क्षमाराव के द्वारा लिखा गया सत्याग्रह गीता। पंडित क्षमाराव के द्वारा लिखा गया सत्याग्रह गीता, ये जो काव्य था, ग्रंथ था, ये जो कि पंडित क्षमाराव के द्वारा लिखा गया था और ये गांधी जी के विचारों से, गांधी दर्शन से प्रभावित था, याद रखेंगे। तो अब लास्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर प्रश्न है, कंपन राय का समय क्या था? तो आपको कई बार बता चुके हैं, कंपन राय जो कि विजयनगर के ही राजा थे, 14वीं शताब्दी में इनका काल था। इनका काल जो था, समय जो था 14वीं शताब्दी था। तो 14वीं शताब्दी एकदम सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और इन्हीं के रानी पत्नी का नाम था गंगा देवी, जिन्होंने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की, जो कि संस्कृत का एक अच्छा खासा महाकाव्य था। तो कंपन राय का जो काल था, समय था, 14वीं शताब्दी था। तो इतना आपका ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं और चैप्टर जो आपको पढ़ा चुके हैं उसका नोट्स बना लेंगे। तो आप नोट्स जो बनाएंगे उसी नोट्स में से आपको जितना ऑब्जेक्टिव बताए हैं ना, ये सारे के सारे पूछे हुए हैं आपके एग्जाम में अब तक 2024 तक का। तो जितना आपको नोट्स में हम पढ़ा चुके हैं, चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन हम दिए हैं उसको एक बार देख लेंगे तो आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे देंगे। तो उसका नोट्स बना लेंगे और इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव पूछा है इसका भी आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट डाउन करके एक नोट्स बना लेंगे प्रॉपर, क्योंकि आपका हम पूरा चैप्टर वाइज नोट्स बनवाते हुए चल रहे हैं, पूरा पढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो सारे का नोट्स बनाएंगे तो आपका एकदम कंप्लीट सबसे बेस्ट नोट्स बनेगा, जिसकी मदद से आप बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं, एकदम टॉप 10 तक जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।